नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं और बिहार में इन दिनों देखिए चिराग पासवान की चर्चा जोरों पर है, क्योंकि चिराग पासवान का कहना है कि वो अब केंद्र नहीं राज्य की राजनीति करेंगे, यानी बिहार की राजनीति में वो सक्रिय हो जाएंगे। और कयास ये भी लगाया जा रहा है कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़ा भी होंगे और बिहार में फर्स्ट बिहारी की कवायद को जो है उसमें एक बार तेजी लाएंगे। लेकिन जहां एक तरफ चर्चा चिराग पासवान की हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ चर्चा जो है चिराग पासवान के पारिवारिक मसले पर भी जो है हो रही है। और कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की बड़ी मां यानी पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिवंगत नेता रामविलास पासवान की पत्नी राजकुमारी देवी को लेकर के कहा जा रहा है कि उनके हक अधिकार की बात हो रही है और मामला पूरी तरह से कोर्ट में है। और कोर्ट में जो मामला निकला है उसमें कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की बड़ी मां को कोर्ट ने इनकार किया है संपत्ति देने से और उसी को लेकर के जो है घमासान बचा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ पशुपति पारस और प्रिंस राज जो है वो एक तरीके से पारिवारिक मसले पर चिराग पासवान को दोषी ठहरा रहे हैं, चिराग पासवान पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं चिराग पासवान की तरफ से जो है अपने चाचा पशुपति पारस के ऊपर जो है गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने इस विवाद में कम से कम जो संपत्ति का मामला था उसमें चिराग पासवान की बड़ी मां को एक तरीके से बेदखल किया और कहा कि इसमें चिराग पासवान की जो बड़ी मां है यानी रामविलास पासवान की पहली पत्नी, उनको संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलेगा। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है। कोर्ट ने चिराग पासवान की बड़ी मां और रामविलास पासवान की पहली पत्नी को लेकर के क्या कुछ आदेश दिए हैं या एक तरीके से फैसला सुनाया है, वो खबर हम आपको बताते हैं। देखिए, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की बड़ी मां को लेकर के और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का मामला जो है काफ़ी विवादित रहा था और उसमें अब जो है कहा जा रहा है कि प्रिंस राज की मां सुनैना देवी को बड़ी राहत एक तरीके से कोर्ट की तरफ से मिली है, क्योंकि न्यायालय ने जो मामला चल रहा था उसमें आपराधिक मामले की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए प्राथमिकी के सूचक को नोटिस जारी किया और जस्टिस संदीप कुमार ने दायर अर्जी पर सुनवाई की, क्योंकि इस पूरे मामले में जो है एक तरीके से पशुपति पारस की पत्नी शोभा देवी और प्रिंस राज के ऊपर जो है एक तरीके से आरोप था। उस आरोप पर कोर्ट ने राहत दी है। देखिए, कोर्ट में अधिवक्ता ने कहा था कि शोभा और सुनैना की ओर से अधिवक्ता राजकुमार ने कोर्ट को बताया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की तलाकशुदा पत्नी राजकुमारी देवी ने अलौली थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कर आरोप लगाया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पत्नी और छोटे भाई रामचंद्र पासवान की पत्नी ने उनको कमरे में रखे सारे सामान को बाहर फेंक दिया और साथ ही साथ बेडरूम और बाथरूम में भी जो है ताला जड़ दिया। लेकिन अब राजकुमारी देवी के साथ जो है चिराग पासवान खड़े नजर आए। खास करके देखिए, तलाक के बाद कहा जा रहा है कि संपत्ति पर जो है वो हक पत्नी का नहीं होता तलाक के बाद। और अधिवक्ता ने कहा कि अदालत में बताया कि राजकुमारी देवी का जो है 1981 में ही केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान से कोर्ट से तलाक हो गया था। ऐसे में तलाकशुदा पत्नी को खानदानी संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है, भले ही पति की संपत्ति में उनका अधिकार होगा। ऐसे में खानदानी घर में उनका कोई अधिकार नहीं है और ना ही उन्हें घर से निकाला गया है। अनपढ़ हैं तो हस्ताक्षर कैसे की है, ये भी एक सवाल जो है कोर्ट में कहा गया। और कहा गया कि देखिए, पशुपति पारस की पत्नी के एडवोकेट का यह भी कहना था कि राजकुमारी देवी पढ़ी लिखी नहीं है, वह अंगूठा का निशान लगाती है, लेकिन दर्ज प्राथमिकी में हस्ताक्षर किया हुआ है। कोर्ट ने दर्ज प्राथमिकी के कार्रवाई पर रोक लगाते हुए सूचक को नोटिस जारी किया है। वहीं कहा गया कि इसी साल अप्रैल में रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी ने आरोप लगाया था कि उनकी दोनों देवरानी उनसे झगड़ती हैं, शहरबनी स्थित घर से निकालना चाहती है। उन्होंने कहा कि पशुपति पारस की पत्नी और प्रिंस राज की मां ने ताला जड़ दिया। इतना ही नहीं, 50 बीघा जमीन पर कब्जा करने का भी आरोप लगाया है। इसी को लेकर उनकी ओर से थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। बाद में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी आकर बड़ी मां से भेंट की और चाचा पर कई गंभीर आरोप लगाए। लेकिन अब देखिए, मामला जो है कहीं न कहीं
चिराग पासवान की बड़ी मां के एक तरीके से खिलाफ जाता हुआ दिखता है। हालांकि कोर्ट ने यह कहा कि देखिए पुश्तैनी जमीन जो है उसमें उनको जो है अधिकार नहीं मिलेगा, लेकिन जो रामविलास पासवान की संपत्ति है उसमें अधिकार मिलेगा। और ये दोनों तरफ से देखिए दलीलें दी गई है। देखना दिलचस्प होगा जब आने वाले समय में कोर्ट अंतिम फैसला सुनाएगी। हालांकि अभी फिलहाल जो है पशुपति पारस के बेटे प्रिंस राज और पशुपति पारस की पत्नी उनको राहत दी गई है। और कहीं न कहीं चिराग पासवान को लेकर के भी देखिए पशुपति पारस की तरफ से एक आरोप लगाया जा रहा है कि घरेलू विवाद में चिराग पासवान जो है उनको बढ़ावा देते हैं और कहीं न कहीं निशाने पर जो है पशुपति पारस और प्रिंस पासवान को रखा जा रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।